प्रणाम मित्रों। सत्यमेव आनंद। अभी खबर आई कि कोटा में एक लड़की ने जेईई की कोचिंग करते हुए अत्यधिक दबाव में आत्महत्या कर ली। कौन है ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का उत्तरदायी? सबसे पहले बात करते हैं उन संस्थानों की जहां की प्रवेश परीक्षाएं इतनी कठिन हैं। परीक्षा के प्रश्न तो किसी वर्ष कठिन और कभी आसान भी आ जाते हैं, पर तैयारी तो कठिन से कठिन होती जा रही है। पिछले वर्षों के प्रश्न तो समझने ही पड़ते हैं और वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं हर साल। परीक्षा में बैठने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन परीक्षाओं की तैयारी तो साल दर साल पहले से मुश्किल होती ही जाएगी। इसमें इन संस्थानों की क्या गलती? फिर आती है सरकार। वो तो ऐसा ही नियम बनाएगी कि इतनी से छोटी आयु में कोचिंग नहीं करवानी। पर इस नियम को लागू करना तो बहुत मुश्किल है। कोचिंग का लाभ तो होता ही है, और जितनी कम आयु से शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा। ये बात माता पिता को पता है, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी इस आग में झोंकने का। अब अमेरिका को देख लो। वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल कूद, नृत्य, संगीत, समाज सेवा सब देखते हैं कॉलेज वाले एडमिशन के टाइम। ऐसा ही लगता है ना कि इससे बच्चा सिर्फ किताबों में सिर न देगा, बल्कि हर तरह से विकास होगा उसका। पर इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है वहाँ के माँ बाप ने। अब बच्चों को वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, सब कुछ करते रहना पड़ता है। पूरा दिन वो कुछ ना कुछ करता रहता है कॉलेज में घुसने के लिए। और कोई भी काम किसी लक्ष्य के लिए करो तो मज़ा तो उसमें रहता नहीं। जैसे जिन दंपत्ति को बच्चा ना हो रहा हो और वो अब बच्चे के लिए कैलेंडर देखकर योजना बनाकर सेक्स करते हो, उनको सेक्स भी बोझ लगता है। मुद्दे की बात यह है कि जब कंपटीशन हो बच्चे के भविष्य के लिए, तो कोई कानून काम नहीं करेगा। लोग उसका कोई ना कोई तोड़ ढूंढ ही लेंगे। कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते तो घर पर पढ़ाने आ जाएंगे कोचिंग वाले। कितना बचाओगे? अब सिगरेट जिसका सच में नुकसान है, उसको छुड़ा नहीं पा रहा कानून, तो कोचिंग से कैसे बचाएगा? अभी बहुत सी गाइडलाइंस बनाई हैं सरकार ने, जो इन सेंटर्स में हो रही धोखाधड़ी को काबू में लाने के प्रयास हैं। पर इन आत्महत्याओं के पीछे जो मूल कारण है, वो इन कोचिंग सेंटर की धोखाधड़ी नहीं है। वो क्या है, उनको पहले समझना पड़ेगा इन आत्महत्याओं पर काबू पाने के लिए। पर उन कारणों के बारे में बात करने से पहले जरा स्कूलों की बात कर लेते हैं। कुछ कोचिंग वाले कह रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो जाए तो कोचिंग की ज़रूरत ही ना हो। भाई बख्श दो स्कूलों को। कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन है। वैसी मार काट वाली पढ़ाई स्कूलों ने शुरू कर दी तो बच्चों का बचपन तो गया। अच्छा व्यक्तित्व, संस्कार, नैतिक शिक्षा और सबसे ज़्यादा अनदेखी चीज़, बचपन की मौज, ये सब भविष्य के यज्ञ में आहुति चढ़ जाएंगे। पर स्कूल भी समझ नहीं पा रहे इस बात को। वो भी इन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी की आग में घुस रहे हैं। मेरे ही साथ हुआ ऐसा कुछ दिन पहले। मेरी बेटी 8वीं में है। पढ़ने का कोई बहुत शौक नहीं उसको। नृत्य, संगीत, चित्रकारी, साहित्य में उसकी रुचि है, और गणित में है एकदम आर्यभट्ट की खोज। मैंने खुद उसे पढ़ा कर देखा। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसकी टीचर ने कहा कि इसे अभी से ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है, तभी मेडिकल या इंजीनियरिंग की सीट ले पाएगी। और ये कहते उनके सामने पूरी कक्षा के छात्रों की एक लिस्ट थी। मैंने उनसे पूछा कि इसमें सबसे ऊपर कौन से 3 छात्र हैं? तो उन्होंने बताया, भाई ये 3। तो मैंने फिर पूछा, क्या मेरी बेटी बहुत पढ़ के इन लोगों से भी अच्छे अंक ले पाएगी कंपटीशन में? अब वो चुप हो गई। टीचर थी, सफ़ेद झूठ नहीं बोल पाई। तब मुझे समझ आया कि टीचर्स को शायद ऊपर से मना किया गया है। अभिभावकों को मत बताओ कि उनके बच्चे का मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं होना। मत बताओ कि इन सब कॉलेजों में नहीं भी घुसेगी। तो भी बहुत कुछ करने को है आजकल। मैं तो एक पिता हूँ जिसे केवल एक बच्चे का अनुभव है। इन शिक्षकों को तो हजारों बच्चों का अनुभव है। इन्होंने नहीं देखा कि स्कूल की पढ़ाई और जीवन में सफलता का कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है, और जीवन में खुशी के साथ तो बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। अनुशासन, लक्ष्य का स्पष्ट होना और कड़ी मेहनत, ये सब आवश्यक हैं, जो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई में नहीं, किसी भी क्षेत्र में करके सफलता पाई जा सकती है और जीवन में कभी भी पाई जा सकती है। स्कूलों का काम है ये शिक्षा देना अपने छात्रों को, और स्कूलों से ये काम छीन कर इन खूंखार परीक्षाओं की पढ़ाई शुरू करवा दो तो इन आत्महत्याओं की संख्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी। अब ज़रा बात करते हैं उन कोचिंग सेंटर्स की जिन्हें आजकल सबसे बड़ा विलेन बताया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोचिंग तो आवश्यक है ही। या तो कोई भी ना ले रहा हो, तब तो ठीक है। पर अगर कुछ लोग कोचिंग की सहायता से दाखिला पा रहे हो, तो कोई भी इससे वंचित रहना क्यों चाहेगा? कोचिंग देना कोई गलत नहीं,
गलत तो है सपने और डर की दुकानदारी। कोचिंग इन सेंटर वाले परीक्षाओं में सीट ना टॉपर्स को अर्जित अपने करने अपने पर भी सेंटर से जीवन में कोचिंग लिया बहुत हुआ कुछ किया जा बताते हैं। सकता है। झूठ तो है इसमें, धोखा तो है, पर ये इन सब आत्महत्याओं का कारण नहीं। कारण है ये सोच कि एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन स्कूल के आखिरी वर्षों में ही तय हो जाता है। अगर इस समय कोई सफल ना हो पाया तो बस वो रह गया। इस सोच को बढ़ावा देने में इन कोचिंग सेंटर्स की जो भूमिका है, वो है इनका असली अपराध। चारों तरफ बड़े बड़े इश्तिहार लगाना जिसमें टॉपर्स की फोटो हो, इसी सोच को हवा देती है कि ये देखो, ये है विजेता, इनकी लाइफ तो सेट। अगर ऐसा कानून बन जाए कि उन सब एडवर्टाइजमेंट में ये भी लिखना ज़रूरी हो कि कितने कुल बच्चे दाखिल हुए और उसमें कितनों का हुआ और कितनों का नहीं, तो भी ये सब रुकेगा नहीं, क्योंकि ये सपनों का बाजार है। शेयर बाजार, यूपीएससी कोचिंग या बिजनेस कोचिंग जैसे सपनों की दुकानदारी है ये। सपने देखने का अधिकार सबको है, पर ये बाजार बताता है कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं, कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति। ये तो करना ही है। और सपने के साथ है डर। इतनी शक्तिशाली जोड़ी, हो गया तो सब बढ़िया और नहीं हुआ तो सब खत्म, ऐसा डर। और डर तो सपनों से भी बड़ी शक्ति है। कैसे बचेंगे अभिभावक? इन परीक्षाओं में सीट ना अर्जित करने पर भी जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा उस विद्यार्थी को नहीं बताया जाता। कैसे बताएं? ये बता दिया तो सब कुछ कैसे झोंक देगा इन परीक्षाओं के लिए वो? ये बताना तो माँ बाप का काम है, कोचिंग सेंटर क्यों बताने लगे? कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चों को जान देनी पड़ रही है ये बात समझाने के लिए, पर अभी भी माँ बाप को ये बात समझ नहीं आ रही। बच्चे के कुछ कर बैठने का डर लग रहा है बस माँ बाप को। किस डर से ज़्यादा डरें अब? इस दुविधा में है माँ बाप, पढ़ने को कहें या नहीं। ना उगलते बन रहा है ना निगलते। जो आत्महत्या हुई उसके सबसे अधिक उत्तरदायी तो माता पिता ही हैं। पर मैं उन्हें कुछ कहना ना चाहूँगा, क्योंकि इस जीवन की सबसे बड़ी सज़ा तो उन्हें ही मिली है, अपनी बच्ची की आत्महत्या, और ऊपर से उसमें अपना भी कुछ दोष समझना। क्या होगा इससे बड़ा दंड? बेचारे अब जीवित नजर आएंगे पर होंगे नहीं। बच्चों के लिए सपने और सपनों के पूरा ना हो पाने का डर, इन दोनों के ऊपर माँ बाप का अहम भी होता है। सबको बताना है कि हमारे बच्चे ने इतने बड़े कॉलेज में सीट अर्जित की। अगर अपने उस सपने को, उस डर को और उस अहम को अपने बच्चे पर ना थोपें तो ऐसा कुछ भी ना हो। और इन सबसे बड़ा उत्तरदायी तो ये समाज है, जो महत्वाकांक्षा और आर्थिक सफलता को हर चीज़ से ऊपर मानता है। रिश्ते, नाते, संतोष, आध्यात्म, ये सब एकदम गौण है आर्थिक सफलता के सामने। जब तक ऐसी मानसिकता रहेगी, सपनों और डर का यह कारोबार चलता रहेगा। बस यही प्रार्थना है कि और एक भी ऐसी दुखद घटना ना हो। ओम शांति।